हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग काफ़ी टाइम के बाद आया है क्योंकि हम लोग 3 महीने इंडिया रह के आए हैं, जिसमें हमने 4 शादियां अटेंड की जो हमारे खुद के घर की थी। तो अभी ये सफ़र जो है हम अबीजान से इंडिया के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये है अबीजान का एयरपोर्ट, जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया इंडिया के लिए। इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर करके हम बैठ गए थे अंदर, अपने प्लेन की वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर वेट करते करते हमारा टाइमिंग हो गया था प्लेन के लिए। हमें बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ मिल चुके थे और बस अब एंट्री थी अंदर एंटर करने की। तब तक चेतन ने मिला ले इंडिया कॉल, क्योंकि हम यार बहुत एक्साइटेड थे इंडिया जाने के लिए, क्योंकि शादियाँ थी घर में। मेरे खुद के ब्रदर की शादी थी, मेरे देवर की शादी थी, तो हम वही सब अटेंड करने के लिए जा रहे थे इंडिया। तो अब हमने अपना सफ़र शुरू किया अबीजान से इंडिया के लिए। तो सफ़र स्टार्ट हो चुका है हमारा। हमने एंट्री ली प्लेन के अंदर। मैं आपको टिकट्स की डिटेल बताऊंगी कि हमने किससे टिकट कराई है अबीजान आने के लिए। आप कहाँ से टिकट करा सकते हैं। जहाँ से हमने कराई है बहुत ही सही टिकट हमें पड़ी थी। जहाँ से हमने कराई है 7 सीज़ टूर एंड ट्रैवल का है, तो मैं उसकी एक बार डिटेल आपसे शेयर करूँगी। ये आ गई है हमारी सीट नंबर 15A और 15B। हमने इकोनॉमिक क्लास में कराई थी अपनी सीट। इथोपिया की फ़्लाइट ठीक है, सही पड़ जाती है। तो मैं आपसे शेयर करूँगी वो डिटेल्स जिनसे हमने टिकट्स बुक की, और हमें बहुत ही सही टिकट पड़ गई थी उस टाइम पे। अगर आप टिकट को 1-1.5 महीना पहले कराते हो या 2 महीने पहले भी आप टिकट बुक कराते हो तो वो बिल्कुल सही पड़ती है। साथ के साथ टिकट कराओगे तो ऑब्वियस बात है वो कॉस्टली पड़ेगी। तो हमने एंटर किया अंदर प्लेन में, सबकी टिकट्स चेक हो रही थी और टिकट चेक करके वो बताते हैं हाँ आप इस लाइन। तो ये हम मेरी सीट के सामने जो एक पॉकेट थी, उस पॉकेट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। लकीली मैं थी कि मुझे मिली, और इसमें थी ये सॉक्स, और सॉक्स के साथ ब्रश और टूथपेस्ट था, और साथ में ही इसमें मैगजीन्स थी 2-3 जो आप अपने सफ़र के दौरान उसको पढ़ सकते हो। वोमिटिंग बैग आपको मिलता है कि आपकी तबीयत ख़राब है या ऐसा कुछ है तो आप उसको वोमिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस सब कुछ चेक कर रही थी। एक बार बैठ के पूरा, आप भी प्लेन में जब भी बैठो तो पूरी सीट वगैरह सब कुछ चेक किया करो कि क्या है क्या नहीं है। ये यहाँ पे जो लॉक हो रखा था, ये थी हमारी फूड टेबल थी, जो इस तरह से कवर करके बंद करके और ऊपर की तरफ फिट हो जाती है। तो मतलब एक सीट के आगे आपको ये प्लेन वाले सब कुछ देते हैं। आपकी सीट के आगे टीवी लगा हुआ है, जिसको आपकी फ़्लाइट 7-8 घंटे की है तो आप मूवी वगैरह देख के उन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। टीवी है, डाइनिंग टेबल आपको दिया हुआ है इन्होंने, और ये है जो मुझे मिला था लकीली। इसमें ब्रश था, पेस्ट था और सॉक्स थी, जो मैंने अपने बैग में रख ली। बैग में इसलिए रखी कि जब हमें फ़्लाइट चेंज करनी होगी 6-7 घंटे बाद, तो वहाँ पर आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है जिसमें आप अपना फेस वॉश कर सकते हो, ब्रश वगैरह करके आगे के लिए निकल सकते हो। तो आप भी रखिए इन सब चीज़ों को ऐसे ही। तो भाई इस टाइम लग चुकी थी बहुत ही ज़बरदस्त भूख, और हम वेट कर रहे थे अपने खाने का। अभी तो प्लेन चलना स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो उसी बीच मैंने थोड़ा सा टाइम पास किया अपने बालों के साथ, और मैं साथ के साथ अपने हस्बैंड से बातें करती जा रही थी। ये पूरा प्लेन का हाल देख लो आप। अभी तो बॉक्सेस भी इन्होंने क्लोज़ नहीं किए कि फूड सर्व हो, बट ठीक है, हमें बहुत वेट था। यहाँ पे ये हैंगिंग करने के लिए जो कोट वगैरह होते हैं उनकी हैंगिंग के लिए एक दिया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे अपना पर्स लगा लिया। थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, अपने माइंड को इधर उधर करने के लिए हमने मैगजीन्स वगैरह देखी जो लगी रहती है। ये मैगजीन्स जो होती है ना, इनमें एयरपोर्ट पे जो शॉप्स वगैरह होती हैं उनका होता है कि वो ड्यूटी फ्री ये वाली चीज़ आप वहाँ से ले सकते हो। ये वो कैटलॉग में अपनी बना के रखते हैं, और साथ के साथ आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो बस ऐसे ही हम टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि प्लेन में और तो कोई साधन नहीं है यार टाइम पास करने को। जो आपकी सीट में है कैटलॉग वगैरह आप वो सब चीज़ें देख सकते हो, बस इतना ही है। तो मेरे सामने की सीट पे एक लेडीज़ बैठी थी जिसने
ये जो बाल थे वो बनवा रखे थे, लगवाए हुए थे, तो मैं उसके बालों के साथ छेड़खानी कर रही थी थोड़ी सी। ये देखो, ये इसके हेयर, और मैं अभी नीचे से उठा के दिखाऊंगी आपको ये कैसे हेयर है इसके। ये देखिए हेयर पूरा एक, ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होते, ये हल्का सा प्लास्टिक होता है, क्योंकि मैंने भी एक बारी बनवाए थे तो मैं उसको छेड़ रही थी लेकिन उसको पता नहीं चला। तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि यार उसको पता भी नहीं चला कि मैंने उसके हेयर अटैच कर रही हूँ। ये वो पता कैसे चलेगा, खुद के होते तब पता चलता। हमारी सीट के बिल्कुल साथ ही किचन था, तो ये पूरा प्लेन भाई पूरा फुल था। इथोपिया से जो भी एयरलाइन चलती है पूरी की पूरी फुल होकर प्लेन चलता है, मतलब नो स्पेस एट ऑल। मैंने बीच में उठ के भी देखा कि कोई सीट खाली हो, ठीक है, एक आध बंदा बैठा हो तो दो की सीट मिल जाती है तो आप इजीली लेट सकते हो, बट ऐसा नहीं था, हमें कोई सीट नहीं मिली। तो हमारा प्लेन विमान, जो हमारा विमान था, विमान बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, वो तैयार था चलने के लिए। और इधर चेतन ने अपना फिर टेबल ओपन कर लिया खाने के लिए, वो क्योंकि टाइम हो रखा था, लंच से भी ऊपर भूख लगी हुई थी तेज। सीट बेल्ट प्लीज। तो हमने अपनी जो फ़्लाइट की बुकिंग कराई थी वो हमने 7 सीज़ टूर एंड ट्रैवल से कराई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि इनका रेट सबसे सही है। तो ये आपको कोको डी दे पलातों में पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मेंशन किया हुआ है, +225 कंट्री कोड है। आप इस नंबर पे कॉल करके कोई भी आपको इस कंट्री के बारे में जानकारी चाहिए हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, तो आप इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हो। ये ट्रैवल वाले आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और आप अपनी फ़्लाइट भी बुक करा सकते हो। तो मैं मानती हूँ कि सबसे बेस्ट प्राइस आपको 7 सीज़ टूर एंड ट्रैवल्स वाले दे देंगे। मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया, फ़ोन नंबर मेंशन किया है। तो आपको कंट्री के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो या फिर आपको टिकट्स वगैरह करानी हो तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें, ये आपकी हेल्प करेंगे। तो अभी आपको दिखेगा अबीजान, ये पूरा का पूरा अबीजान है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जो हमारा शहर फ़िलहाल है। तो जैसे कहते हैं ना, 7 समुंदर लांग के आई, ठीक है, तो ये 7 समुंदर लंघ रहे हैं भाई, देख लो पूरा समुंदर है और हम लोग समुंदर के ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी चारों तरफ समुंदर है, तो हम उसी समुंदर को क्रॉस कर रहे हैं जिस समुंदर की बात हो रही थी। पहले ज़माने में बोल देते थे कि वो तो बड़े बुजुर्ग अभी भी हमारे बाबा जी बोल देते हैं कि यार तुम तो 7 समुंदर पार रहते हो। तो ये वो समुंदर है जिसको क्रॉस करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो पूरा आप देख रहे हो ये है अबीजान। Maintenant vous déplacer dans la cabine. Toutefois, il est toujours recommandé de bien vouloir attacher vos ceintures de sécurité quand vous vous rasseyez. विंडो के नीचे एक छोटा सा बटन मिलता है हमें, हम चाहे तो अपनी विंडो को ब्लू कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, वो अपने हाथ में होता है। ये चाहे तो बिल्कुल ही क्लोज कर सकते हैं। तो भाई किचन ओपन हो गई है और फूड की यहाँ पे जो सर्विस थी वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो सभी लोग
बिल्कुल अच्छे से बैठ गए हैं। यहाँ पे एयर होस्टेस जो है वो फूड सर्व कर रही थी। जो लोग अपना फूड प्री बुक करा लेते हैं उनको पहले मिल जाता है, और जो लोग प्री बुक नहीं कराते उनको लाइन वाइज मिलता है। अब ये फूड हमारा पहले आया क्योंकि हमने प्री बुक करा रखा था। Quinoa. This is quinoa. Dessert. Chocolate. Biscuit. क्या? और इधर चेतन को भी दलिया सा कुछ मिला था। मतलब आप प्लेन में बैठे हो, हर एक चीज़ का स्वाद भी ना लो तो कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं मानती हूँ हर एक चीज़ का स्वाद। दिस इज़ माई फुल टेबल। तो लकीली मेरे को 2 पैक मिले हैं, क्योंकि एक जो हमने पहले बुक कराया हुआ था वो, साथ में ये वेजिटेरियन आया था, एक प्लेट मिली थी, उसका बन ये है, उसकी सॉसेज और ये है, और मेरे पास लकीली 2 स्वीट्स हो गई है, एक वन दिस वन एंड वन दिस वन। वेजिटेरियन फूड एंड दिस इज़ माई नॉन वेजिटेरियन फूड, फिश जो मैं नहीं खाऊंगी मे बी, और दिस इज़ माई हस्बैंड फूड। सो दिस इज़ माई फुल टेबल। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रेड वाइन। इफ़ यू लाइक वाइन देन यू टेक वाइन। चना और चावल जो वेजिटेरियन में मिला। टेस्ट अच्छा था। और ये दूसरे टमाटर की कोई सॉस हम बन बनाएंगे। दूसरा जो मेरे को पैक मिला था उसके साथ मेरे को ये बॉक्स मिला, और इसमें ये स्मॉल साइज़ के टमाटर थे, लेटस था, और साथ में था कुकुम्बर, और एक मेरे को ये ब्रेड मिला जो कि ड्राई फ्रूट वाला था बन। ठीक है, इसमें चिया सीड्स वगैरह लगे हुए थे, और एक मिला था मेरे को प्लेन। तो अभी चलो हम बनाते हैं एक छोटा सा बर्गर टाइप ऑमलेट।
डिज़र्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो डिज़र्ट में मेरे को ये 3 लेयर स्मॉल केक मिला, तो जिसका स्वाद अभी टेस्ट करके आपको बताएंगे। इसमें 3 लेयर थी, नीचे कुछ बिस्किट से का बना रखा था, बीच में क्रीम थी और उसके ऊपर भी वही बिस्किट का पाउडर सा जो था वो डाला हुआ था। तो अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा था। इसका टेस्ट इतना मस्त था ना यार, आप मतलब लकीली प्लेन में आपको जो भी डिज़र्ट मिलेगी वो डिज़र्ट खाने लायक होती है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा टेस्ट था इसका, जो मैं आपको दिखा खा रही हूँ। तो अब मैंने किया अपना टेबल फिनिश, पर मेरे पास जो दूसरा बॉक्स था स्वीट का वो अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेल्ट हो चुका था। एक बॉक्स तो मैंने खाया पूरा और दूसरा मैंने ऐसे छोड़ दिया था, मैंने नहीं खाया। और मेरी वाइन भी ऐसे रखी थी जो कि मैंने नहीं पी। ये इंडिया में जाके गिफ्ट हो गई अब किसी को भी। तो सब का टेबल आप देख सकते हो, सब ने खाया बहुत अच्छे से, टाइम लगा के बढ़िया। मैंने अपना ये जो दलिया था, ठीक है, क्योंकि किनवा नहीं था, किनवा का टेस्ट बहुत अलग होता है, तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। और बाहर की वादियाँ देख लीजिए, सबके टीवी ऑन है, ठीक है, लोकेशन डाली हुई है कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पे हमें जाना है। उसके बाद देखो मैंने ये मूवी देखी, जूस लिया, जूस के साथ साथ मैं अपना ये मूवी को एंजॉय कर रही थी। और इस मूवी को देखते हुए मेरे 2-2.5 घंटे आराम से पास हो गए थे। चेतन सो गया था तब तक, वो सो रहा था और मैं अपना एंजॉय कर रही थी।